हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस। अच्छी देखते हैं डीप इमोशंस क्या है आपके पर्सन के। डीपली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। डीपेस्ट इमोशंस फॉर यू। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए इस वक्त क्या है। डीपली ये पर्सन किस तरीके के इमोशंस फील कर रहा है इस टाइम आपको लेकर। इमोशनली ये पर्सन आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स में है। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। योर पार्टनर डीप इमोशंस फॉर यू। फूल। ओके, फर्स्ट कार्ड सेकंड रीडिंग में फूल आया है, ठीक है। आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस। ये पर्सन अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वेटिंग आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। किसी चीज़ का, किसी शिप्स अराइव होने का ये पर्सन ज़रूर वेट कर रहा है, ठीक है। इमोशनली हर्ट है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अलोन लोनली है, बहुत ज़्यादा। जैसे इस पर्सन को इमोशनली किसी एक खालीपन का एहसास है अपने अंदर। जैसे कुछ चीज़ें इसकी ज़िंदगी से बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई, या तो ख़त्म हो गई, या इसने वक्त रहते उन इमोशंस को, अपने ही इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करा, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कोई लीप ऑफ फेथ लेने के लिए अपनी लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार है इसके अंदर, ठीक है। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन, बहुत ज़्यादा विजडम है, अवेयर है, ठीक है। अवेयरनेस है ये पर्सन, विजडम इसके पास। कुछ गलतियां पास में हो चुकी हैं तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और फ्यूचर को लेकर विजडम आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है। कोई ऐसा हो सकता है, कोई गाइडेंस इसको मिल रही है, या तो इस बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड है, स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट और इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा किस चीज़ का वेट है, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बहुत सी। अगर आप लोग डिस्टेंस पे हैं, अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है, तो आपकी छोटी छोटी मेमोरीज को, यादों को, आपके मैसेजेस को, आपकी कॉल को, आपकी पिक्चर्स को दिल से लगा के बैठा हुआ है, होल्ड करके बैठा हुआ है। मुकम्मल तौर पे ओपन अप नहीं हो रहा, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सब कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ इसने होल्ड करके रख लिया है अपने पास, ठीक है। शायद बहुत देर बाद आपके इमोशंस का एहसास हुआ है, उन इमोशंस को होल्ड कर लिया है इसने, ठीक है, अपने अंदर। लेकिन कुछ लीप ऑफ फेथ, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। हार्ट ब्रोकन है, थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। एक पेन है, तकलीफ है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है। नेगेटिव एनर्जी से इस पर्सन ने अपनी लाइफ में सामना किया, बहुत नेगेटिविटी रही, ठीक है। इमोशनली हर्ट हुआ हुआ है, इमोशनली बेहद हर्ट है, होल्ड बैक कर रहा है इमोशंस को। इमोशनली खुद को इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख लिया है, अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस बनाना चाह रहा है। शायद आप लोग कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। एक हर्ट पेन नज़र आ रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। ये एक हीलिंग पॉइंट पर है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, स्टेबल न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। एक्शंस लेना चाहता है अपनी लाइफ में फ्यूचर के लिए, लेकिन फिलहाल इस वक्त हील कर रहा है ये पर्सन आपको। जस्ट मतलब कि लविंग, ये भाई अपनी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है आपके पार्टनर, और स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइंड है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में। पास्ट में बहुत अकेला रहा है, बर्डन रहा है, मैरिज के लिए कंफ्यूज रहा है, स्टेबिलिटी के लिए कंफ्यूज रहा है, लव लाइफ की वजह से बहुत कंफ्यूज स्टेट देखा। ये अपनी लाइफ में बर्डन सम एनर्जी से आगे बढ़ना चाहता है। कुछ सर्कल कंप्लीट करा है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में। पास्ट में कुछ पास्ट कर्मा हो सकते हैं, किसी पास्ट कार्मिक पर्सन से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से शायद ये साइलेंट रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी कर्मा से फ्री हो रहा है ये पर्सन, कुछ कोई कर्मा, कुछ किसी कार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व था। बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा है, खुलकर इस पर्सन ने अपनी लाइफ के बारे में आपसे बात नहीं करी, लेकिन बर्डन सम एनर्जी में था, ठीक है। कुछ इसकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, कुछ कार्मिक साइकिल से फ्री हो रहा है ये पर्सन, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में। अगर यहाँ पर कंफ्यूज था मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर, तो कुछ क्लैरिटी इस पर्सन की लाइफ में आ रही है, ठीक है।
क्लैरिटी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं की, न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, स्टेबल न्यू बिगनिंग और स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है और एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। जस्टिस में आपको एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट दे सकता है। इमोशनली अगर आप साथ नहीं है तो बेहद हर्ट है भाई। यहाँ पे क्वीन, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है, दूर से बैठकर समझ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर वाली एनर्जी है, ऑब्जर्व कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी फीलिंग्स को, आप क्यों इतने डिस्टर्ब रहे, आप क्यों इतने परेशान रहे। ये खुद किसी कर्मा में स्टक था और आपकी लाइफ में भी कुछ कार्मिक इश्यूज ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे, आप लोग साथ होकर भी एक साथ नहीं थे, ठीक है। कुछ इस रिश्ते से रिलेटेड सोच रहा है, आपसे रिलेटेड कुछ सोच रहा है, आपको जैसे अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग इसके माइंड में चल रही है, लेकिन हीलिंग इसकी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट ये हीलिंग को रख रहा है और हील होने के बाद ही कुछ स्टार्ट हुआ जा सकता है। अगर ये आपका पास्ट पर्सन है, आप लोग के बीच कार्मिक इश्यूज रहे हैं, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डार्क नेगेटिव चीज़ें रही हैं, आप लोग के बीच बहुत सी ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जिनके ऊपर आपने पास्ट में एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करा, तो आप लोग को हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आपके लिए हीलिंग होनी चाहिए, आपको खुद को हील करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपने कितना ही बेस्ट किया, कितना ही नेगेटिव हुआ आपके साथ, लेकिन हीलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके पर्सन को लग रहा है एक इनर बैलेंस बनाना ज़रूरी है आपकी तरफ बैलेंस लेकर आने के लिए। इमोशनली खुद को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है आपको इमोशंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो होल्ड बैक कर रहा है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ऐसा हो सकता है ब्लॉकिंग एनर्जी है, क्योंकि इसने होल्ड बैक करी हुई है चीज़ें। ये खुलकर जब तक उन सब चीज़ों पे इसको एक नॉलेज गेन नहीं हो जाती, जब तक इसको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, एक विजडम से क्लियर कट इसको आपको लेकर या आपके साथ फ्यूचर को लेकर जो जिस तरीके से भी आप एक्शन अलग अलग सिचुएशन में एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, जब तक उसको उन सब चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल जाती, उस वक्त तक कि अपने आप को आपके सामने ओपन अप नहीं करना चाह रहा, लेकिन अंडरस्टैंड ज़रूर कर रहा है दूर से बैठकर। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, कुछ नेगेटिव इसने एक्शंस लिए थे तो उनके ऊपर इसको अफसोस है, मतलब कि सॉरी है, ये फिर सॉरी करना चाहता है कि शायद सॉरी ना कर सके, क्योंकि मुझे बहुत एक कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी लग रहा है, ठीक है। बहुत एक एरोगेंट पर्सनैलिटी, अपनी गलतियाँ ना एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आपने इसको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, इसकी गलतियों को, इसकी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी, लेकिन वक्त के साथ ये कुछ कार्मिक इश्यूज थे आपकी लाइफ में जो रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। डीपली बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, डीपली बहुत ज़्यादा थॉट्स से, इमोशंस भी हैं, हर्ट भी है, पेन भी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिश्ता हो चुका है, इस चीज़ का एहसास भी है, लेकिन अभी अपने आप को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है खुद को बैलेंस करना, खुद को हीलिंग पे लेकर आना, खुद को एक बैलेंस अप्रोच, देखिए एक बैलेंस अप्रोच देने के लिए खुद को बैलेंस भी करना ज़रूरी होता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये क्या है। नया साल बहुत से लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है, ठीक है। अब या तो न्यू पर्सन के साथ होंगे या तो किसी पास्ट पर्सन के साथ ही होंगी, लेकिन कार्मिक इश्यूज, कार्मिक लेसन्स लर्न हो चुके हैं, कार्मिक चीज़ें एंड हो रही हैं, तो आपके रिलेशनशिप में मुझे एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, ठीक है। फूल, क्लैरिफाई फूल, डीपेस्ट इमोशन मेरे व्यूवर की क्या फूल से ये पर्सन क्या चाह रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर के पार्टनर इस फूल की एनर्जी से यहाँ पर क्या चाह रहे हैं। ओके, हीलिंग, देखें एक मैंने कहा ना हीलिंग, इस पर्सन के लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, लेकिन कम्प्लीटली पहले हील होने के बाद ये पर्सन इस लव लाइफ को हील करना चाह रहा है, लवर्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स कम्प्लीटली हीलिंग की एनर्जी है, ये पर्सन हील करना चाहता है। जो आप लोगों के बीच पास में लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, नेगेटिव, एक दूसरे को बिट्रियल, एक दूसरे को लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ देना। देखिए आप बोलेंगे मैंने लेफ्ट इन द कोल्ड नहीं छोड़ा, लेकिन कई बार इस पर्सन को ऐसा लगा इसने एफर्ट करी है और आप उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, आप दोनों की सेम टाइमिंग नहीं रही कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहे सेम टाइमिंग्स पे। तो एक हीलिंग की एनर्जी पर्सन हील करना चाह रहा है, ये एक इमोशनली खुद को हील और ओपन अप करना चाह रहा है, ये इस रिश्ते में रिस्क टेकिंग करने के लिए खुद को कम्प्लीटली चाह रहा है कि पास सिचुएशन से ये निकल जाए, टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक माइंडसेट से बाहर आ जाए, ठीक है। ये इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चांस देना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन हीलिंग इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशनशिप में हीलिंग चल रही है, ठीक है। खास तौर पे आपके पर्सन की इमोशंस की तरफ से आपके पर्सन कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक साइकिल से निकल रहे हैं। किसी की फैमिली कार्मिक, किसी की फैमिली कार्मिक होगी, किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कार्मिक होगा, या तो किसी का यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी कार्मिक कार्मिक
कर्मा बहुत ज़्यादा फेस करा हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है। कंप्लीटली हील होने दें, इसने आपको अपने कर्मा, जिसने एक शक्तियाँ फील करी है ना, इसने वही आपके ऊपर जैसे इम्प्लीमेंट कर रहा था। क्लैरिफाई थ्री ऑफ फैंस, थ्री ऑफ फ्रूट्स, ये किस चीज़ का वेट कर रहा है मेरे व्यूवर के पार्टनर यहाँ पर इस वक्त, किस चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई आप लोग के बीच टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे की तरफ आपको ही देख रहे हैं। क्लैरिफाई थ्री ऑफ फैंस, यहाँ पे ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहा है। न्यू बिगनिंग का, न्यू स्टार्ट का, थोड़ा सा डिफेंसिव है ये पर्सन, ठीक है। स्ट्रक है ये पर्सन। ये कम्प्लीटली, मैंने कहा ना, प्रोज एंड कॉन्स देखकर न्यू बिगनिंग करा जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफेंसिव लग रहा होगा। अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। किसी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फेज स्टार्ट होने का वेट कर रहा है। पास्ट से निकलने का वेट है, पास्ट चीटिंग लाइन से निकलने का वेट है, पास्ट ड्रामा से, देखें फूल दोबारा, पास्ट से कम्प्लीटली बाहर आने का वेट कर रहा है, ठीक है। जब तक ये कम्प्लीटली पास्ट से रिकवर नहीं होगा, पास्ट से निकल कर, पास्ट बर्डन से, पास्ट स्लीपलेस नाइट या पास्ट जो भी पास्ट सिचुएशन उससे कम्प्लीटली नहीं निकलेगा, लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकता। पास्ट से निकलने का वेट कर रहा है, तभी डिफेंसिव है। कम्प्लीटली पास्ट सिचुएशन को वाइंड अप करने का वेट कर रहा है, तभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी पे है। क्लैरिटी, मतलब कि एक स्टैग्नेंट जो सिचुएशन है वो ख़त्म करना चाह रहा है, जहाँ पर जिसकी वजह से एक स्टैग्नेंट सिचुएशन आप लोग की, इसका पास स्टैग्नेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही आप दोनों के बीच, ठीक है। मैंने कहा ना, कुछ कुछ पास्ट कर्मा है, कुछ पास्ट चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ में कनेक्टेड हैं। मूव ऑन होना चाह रहा है, ये चाह रहा है कमोडा की तरफ मूव करना और एक न्यू बिगनिंग करना। पास्ट सर्कल को एंड करना चाह रहा है, पास्ट कहानी को ख़त्म करना चाह रहा है, कंप्लीटली वाइंड अप करना चाह रहा है। जब तक पास्ट कंप्लीटली इसकी लाइफ से वाइंड अप नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकेगा। लेकिन इसने अपना पहले माइंड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था कि पास्ट इसको हार्म कर रहा है, नेगेटिव है पास्ट, पास्ट बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। अब इसको ये बात समझ में आ चुकी है, पास्ट एंड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर इनोसेंट हैं, अगर चॉइसेस थी तो ये पर्सन आपको चूज कर रहा है कि हाँ, आप एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ ये पर्सन हील भी हो सकता है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन भी कर सकता है, कुछ न्यू स्टार्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर कंप्लीटली पास्ट लेट गो किया जा रहा है, पास्ट को कंप्लीटली लाइफ से, सोचो से, एक मतलब कि अपनी कंप्लीटली पास्ट को एक रिमूव कर रहा है, ठीक है। क्लीन स्लेट लेकर आपकी तरफ आना चाहता है। आप बोलेंगे आपने बहुत टाइम तक इसको, आपके पास्ट को भुलाने की कोशिश की, लेकिन पास्ट कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्टेड था, ठीक है। जो आपके साथ सही बिहेवियर नहीं था, सही रवैया इसका नहीं था, सही आपको वो आपको नहीं दे पा रहा था जो आप डिजर्व करते हैं। जब अब इसको समझ में आ गया कि एक एक इसका राइट, एक अच्छे बिहेवियर इसका जो डिजर्व करता है वो सिर्फ ये इंसान करता है, ठीक है। इसको ख़त्म करने दें। ये आपके साथ कोई भी लाइंग, चीटिंग और झूठ के साथ नहीं आना चाहता, या आपके साथ कुछ मिसबिहेवियर, आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। ये जानता ही आपको पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका है पास्ट में, ठीक है। तो इमोशंस ऐसे हैं, आपके लिए अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन ये एक कंप्लीटली कुछ ख़त्म करके कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। एंडिंग, कार्मिक साइकिल एंड्स हो रही हैं और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। कहीं पर स्टेबिलिटी का लॉस है, इसको लगा था कहीं पर स्टेबिलिटी इसको मिल जाएगी, ठीक है। कहीं पर ये स्टेबल हो सकता था, कहीं पर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देख सकता था, बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद था, या तो बहुत ज़्यादा इसको पता था कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा, जब भी शायद ये ऐसा हो सकता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप या स्टेबल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है। इमोशनल लॉस इसलिए, इसका स्टेबल, इसका मेंटली जो ये स्टेबल था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी थी इसके पास, कहीं जहाँ इसका पास्ट हो सकता है, जहाँ ये कनेक्टेड था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेयर है अब वहाँ पर, बहुत ज़्यादा लाइंग, चीटिंग और डिसेप्शन है। ये खुद को हील करना चाहता है, प्रैक्टिकल कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाहता है, खुद को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। कहीं पर इसने फेस करा है, जहाँ पर इसको लगा था बहुत ज़्यादा, जहाँ पर इसने ट्रस्ट किया था, वहाँ पर इसको इमोशनल लॉस का सामना करना पड़ा। ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, कहीं इसको सोच रहा था, कहीं बहुत ज़्यादा इसको मेंटल स्टेबिलिटी मिल रही है, इसके 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 मतलब कि इसके इसके मुताबिक कोई इंसान इसको मिल चुका है, लेकिन
अब बैलेंस करना चाह रहा है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फैसला करना चाह रहा है, इसको ऐसा लग रहा है नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है इस पर्सन के लिए, ठीक है? कहीं जहाँ पर इसने अपना फ्यूचर बनाने का सोचा था या खुद को या तो स्टेबल करने का सोचा था, वहाँ वो सब कुछ नहीं मिल सका, ठीक है? क्लैरिफाई हेरोफेंट। ये आपको बहुत स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। ये पर्सन जो है ना, एक किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक कास्ट कल्चर आप इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करते हैं, ये चीज़ है, ठीक है? ये आपको बहुत मतलब कि मैरिज मटेरियल देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, और बहुत विजडम आपको लेकर गेन हो रहा है इसको, ठीक है? इसके लिए अगर पास में या आपके लिए जिस अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन रखता था, कुछ नेगेटिव, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि माइंडसेट चेंज हो रहा है, वॉक अवे करके गया था ये, ठीक है? इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गया था, यहाँ पर इस सिचुएशन को छोड़ कर गया था ये, लेकिन ये पर्सन अब रिकंसिलेशन चाहता है आपके साथ, ठीक है? इसको इस इसने जिसके लिए भी वॉक अवे किया था, उस चीज़ का बर्डन इसके ऊपर है, ठीक है? यहाँ पे टॉक्सिसिटी थी, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में कनेक्ट था ये पर्सन, जब आपको छोड़कर गया था तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, लेकिन अब आप कोल्ड, डिटैच और ड्राई दिख रहे हैं, आपके अंदर इतने इमोशंस नहीं दिख रहे इस पर्सन के लिए, आप अपनी लाइफ में कुछ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आप इस पर्सन से जैसे इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आप बहुत पास में कनेक्टेड रहे इस पर्सन से, अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप अपने आप इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करती, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको स्टक करी हुई थी, पास्ट साइकिल में आप इस पर्सन के ऊपर स्टक थे, लेकिन अब आप डिटरमाइंड अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करने के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए, पास्ट को ख़त्म करने के लिए। आपके पार्टनर ने कहीं और आपके पर्सन टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, किसी टॉक्सिक बर्डन में थे, वो सब कुछ, वो एनर्जी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करी, जबकि आप ये सब कुछ इस पर्सन को प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। मतलब कि एक तरीके से आपको होल ट्रुथ नहीं पता था, ये कहीं और स्टक, कहीं और कनेक्टेड, कहीं और इन्वेस्टेड था, और जो टॉक्सिसिटी में था, ठीक है? टॉक्सिक कनेक्शन में था, टॉक्सिक फीमेल या टॉक्सिक मेल के साथ कनेक्टेड रही है, फीमेल ये आपकी या तो मेल, ठीक है? जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, जो टॉक्सिसिटी एंड हो गई, ये पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपको विजडम ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, ठीक है? अब ये पर्सन आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अब मतलब कि आपके अंदर कुछ, इसके अंदर एक पास्ट में आप सोच रहे थे एक सोलमेट, लवर, आपको हायर लेवल ऑफ सोलमेट दिख रहा था, 2 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, काइंड एनर्जी में थे, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ का सब कुछ देना चाहते थे, ठीक है? हर चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आप इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते थे, मनी, इमोशंस, अपना टाइम, अपना सब कुछ आप इस पर्सन को देना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। आपने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में ये रिलेशनशिप, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हैं, लेकिन अब आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, साइलेंट हो चुके हैं आप इस रिश्ते में, ठीक है? क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं, इंट्यूटिवली डिवाइन से गाइडेड हैं आप, आपको ट्रस्ट इशूज है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही रहेगा, आप नहीं जानते इसने ऐसा क्यों किया, शायद आपको अब तक होल ट्रुथ नहीं पता, सारी कहानी, सच्चाई नहीं पता, ये क्यों कर रहा था, लेकिन आप हर्ट है, ठीक है? बेहद हर्ट है, ये पर्सन कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहेगा आपसे, ठीक है? लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है? क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी आपको कंट्रोल करा है, मैनिपुलेट करा है, माइंड गेम्स खेले हैं जब से आप लोग एक साथ कनेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है? एक एंडिंग हो चुकी है, आप एक यहाँ पर एक एम्प्रेस की तरह अपने अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? अपने ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। हाँ, डिफेंसिव हो चुके हैं, डिफेंसिव एनर्जी आपकी, जिस लव में आप सब कुछ बनाना चाहते थे, अपनी लाइफ में कुछ न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी मतलब कि एक एंडिंग आ चुकी है कंप्लीटली। यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि ये होल्ड बैक करता था और आप इसको, ये माइंड गेम्स खेलता था और आप इसको अप्रोच कर लिया करते थे, आप कनेक्ट नहीं, एक डेथ आ चुकी है, एक्सेप्ट कर रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं है हद से ज़्यादा इस पर्सन को, इस पर्सन के अंदर या इस कनेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और आप यहाँ पर एक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने कहा ना, आप लोग अपनी अपनी जगह, ये पर्सन जहाँ था ये वहाँ से इसको समझ में आ चुका है, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, दुख, दर्द, तकलीफ के अलावा, और आपको ऐसा लगता है इस पर्सन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, दुख, दर्द, तकलीफ के अलावा, ठीक है? तो ये सिनेरियो हो चुका है, आप लोग के अपने अपने कार्मिक सिचुएशन थे, कार्मिक कर्मा थे, आप लोग अपनी अपनी कार्मिक चीज़ों को फेस कर रहे थे अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है? तो यहाँ पर वो चीज़ एंड हो चुकी है। कुछ कार्मिक डेप्थ्स थे जो क्लियर नहीं थे, ये पर्सन आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है इस वक्त, ठीक है? क्या होल्ड बैक कर रहा है इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से? आपके पार्टनर आपसे क्या होल्ड बैक कर रहे हैं?
ये मैनिपुलेट करना चाह रहा है, अभी भी चाह रहा है कि आप इसकी तरफ आ जाएँ, ठीक है? आप इसकी तरफ एक्शन ले लें, बिल्कुल। ये आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ये आपसे अभी भी कनेक्टेड है, ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, ये चीज़ होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है? ये चाह रहा है कि आप इसकी तरफ एक्शन ले लें। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। साइलेंट ही जानता है इसने आपको बेहद हर्ट करा है, पेन दिया है, इसने आपको तकलीफ दी है, ठीक है? इनर सोल जर्नी पे ये बात समझ रहा है कि ये एक परफेक्ट कनेक्शन था, एक ऐसा लविंग रिलेशनशिप था, अगर ये इन्वेस्ट करता तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा दूर तक जाता, ठीक है? अगर ये इस रिश्ते पे काम करता, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन था। ये आपको अपनी सोल से कनेक्टेड देख रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने इसको हील करा है, बैलेंस दिया है। जब से आप इसकी लाइफ में आए थे, आपने इसकी लाइफ में हीलिंग प्रोवाइड की थी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये जानता है यहाँ पर थर्ड पार्टी थी, इसने ये बात आपसे छुपाई, यहाँ पर ये किसी और के साथ इन्वेस्टेड था। हाँ, देखिए ये आपके मैंने कहा है, ये किंग उसको मैंने करा था, ये पर्सन आपके साथ दोबारा वापस आना चाहता है, ठीक है? ये अभी आपको होल्ड बैक कर रहा है कि ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये जानता है यहाँ पर जो हर्ट और पेन और जो तकलीफ आपको मिली है किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से मिली है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से मिली है, कहीं और इन्वेस्टेड था, कहीं और ये पर्सन अपना टाइम, वक्त, अपना पैसा, हर वक्त हर चीज़ कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है? तो ये चीज़ आपसे इसने आज भी छुपाई हुई है, ठीक है? ये चीज़ ये हाइड करके बैठा हुआ है। हाँ, इमोशनल लॉस की एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट हो चुका है, परेशान है, 5 ऑफ कप्स दोबारा है, स्टॉकिंग एंड सर्चिंग कर रहा है, ठीक है? कम्युनिकेशन करना चाह रहा है लेकिन स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। मैंने कहा ना कम्युनिकेट करना चाह रहा है लेकिन इसको ऐसा लग रहा है अब आप नहीं करेंगे। आप बहुत एक पावरफुल एनर्जी में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं आप, ठीक है? आप पास्ट वाली एनर्जी में नहीं रहे। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा है, ठीक है? अपने कंट्रोलिंग पर्सन रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी है। क्लैरिफाई 4 ऑफ फैंस, किस तरीके की स्टेबिलिटी की वजह से इमोशनल लॉस में आया? क्लैरिफाई 4 ऑफ फैंस। ये आपका अब सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, इक्वल पार्टनर की तरह देख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसको ऐसा लग रहा है आप एक राइट काउंटर पार्ट बन सकते हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ फैंस। बर्डन है इसके ऊपर, बर्डन है इसके ऊपर कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्पर, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी, ठीक है? वहाँ से भी एम्पर आया था, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन समय इमोशनल लॉस में है, ठीक है? इसको ऐसा लगा था कि ये जहाँ पर भी है वहाँ पर स्टेबिलिटी इसको मिल जाएगी। खत्म हो रहा है, ठीक है? वो फेस खत्म हो गया है, जहाँ पर भी इन्वॉल्व था वहाँ पर फेस एंड हो चुका है, ठीक है? एक फेस खत्म हो चुका है। डिफेंसिव हुआ हुआ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ठीक है? यहाँ पर इसने लाइन चीटिंग करी है, ये बात आप समझ चुके हैं कि आपको चीट कर रहा था, ठीक है? ये आपको यूज़ कर रहा था, कि एक यूज़ करे जा रहा था ये पर्सन आपको, तो इस बात का आपको अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लाइन चीटिंग रही है, बढ़ आगे रहा है लेकिन देख आपको आपकी तरफ रहा है, न्यू बिगनिंग की होप करता है ये पर्सन, ठीक है? होपफुल है कि एक न्यू बिगनिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ से ये गुजर निकल तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, ठीक है? इस रिश्ते के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचें चल रही हैं इस पर्सन की। डीप इमोशंस, रोमांस एंगल से देखते हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है इस वक्त, ठीक है? ये पर्सन अब आपको डीपली समझ रहा है, आपके इमोशंस को असल में अंडरस्टैंड अब कर रहा है। ये तो अपनी पहले चीज़ों में इन्वॉल्व था, जो आप सोचते थे ये समझता नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, तो ये इसीलिए नहीं कर रहा था, ठीक है? डीप इमोशंस, आपके डीप इमोशंस इस पर्सन को लेकर क्या डीपेस्ट इमोशन है आप दोनों के एक दूसरे के लिए? लेट्स सी। लेटिंग योर फ्रेंड हेल्प यू, ठीक है? ये पर्सन अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है कि इसको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, ठीक है? किस तरीके से सिचुएशन को देखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं बुरे तरीके से, ठीक है? आपने जैसे एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है और ये अपनी लाइफ में जैसे पास्ट कार्मिक साइकिल को क्लोज कर रहा है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा समझ रहा है, ठीक है? यू डिज़र्व लव, डिवाइन कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है? आपको अपनी ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए किसी से, और जो आपको एडवाइस करे आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आपके लिए भी
है, ये है, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। आप लोग एक साथ बहुत टाइम तक रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे को सही से जाना ही नहीं है, ठीक है। आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना है, ठीक है। आपको अपने सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेक द एफर्ट, ये पर्सन में एफर्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ एफर्ट करना चाहता है, सिस्टम में कनेक्ट होना चाहता है, हनीमून, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहता है जो पहले कभी इसने सोचा ही नहीं। वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअली गाइडेड है, डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन में कनेक्टेड। क्लैरिफाई वर्थ वेटिंग फॉर, इट इज़ सेफ फॉर लव, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने से पहले। कीप एन ओपन माइंड, आपको ऐसा लग रहा है आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है ना, क्लैरिटी क्लियर कट पता ही नहीं है कि सिचुएशन किस तरफ मूव कर सकती है। यहाँ पर असल प्रॉब्लम ये है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। ऐसा हो सकता है वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों को करने को मिले, फिर आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। वेडिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो सकता है वेडिंग की एज है, या तो वेडिंग को लेकर आप लोग के बीच कुछ हुआ है। देखें, एक्स, रिलीज योर एक्स, ये पर्सन किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है। कंप्लीटली एक्स को रिलीज कर रहा है। उसके बाद आप दोनों के बीच एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, रिकनसाइलेशन आप लोग का जब हो सकता है जब ये किसी एक्स को कंप्लीटली रिलीज कर दे, ठीक है। वेडिंग ऐसा हो सकता है, उसके बाद आपकी यहाँ पर वेडिंग, मैरिज और कमिटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएं, ठीक है। वेडिंग और आपके बीच एक मैरिज और कमिटमेंट आ जाए, ठीक है। एक्स सिचुएशन मतलब कि अगर आपका ये एक्स है तो इसके साथ जो पास्ट में वो आपको रिलीज करना पड़ेगा, और ये किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपको एक्स को रिलीज करना पड़ेगा, फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं आएगा। वैसे आपको पास्ट कनेक्शन के साथ अगर ब्रेकअप हो चुका है, एंडिंग हो चुका है, रिकनसाइलेशन का मौका मिलेगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन करना चाह रहा है ये पर्सन आपसे, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, जो पहले कभी आप चाहते थे बहुत दिलो जान से इस पर्सन से, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।